अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं उन तमाम स्टूडेंट्स से मुखातिब हूं। ये एपिसोड मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाना जा रहा हूं कि जिनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत करीब हैं, चाहे वो 9th 10th के स्टूडेंट्स हों, इंटर के हों, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, या अगर ये मेरी एपिसोड कुछ पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप वीडियो खुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। अगर बच्चों को नहीं भी दिखा सकते तो इस वीडियो से जो टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं और उनकी हेल्प करें इम्तिहानात में कामयाबी के लिए और इम्तिहानात की तैयारी के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं बट उनको सही तरह पता नहीं होता कि हमने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जब तक तैयारी नहीं होगी तो कामयाबी ऑब्वियसली नहीं मिल सकती है। तो ये मेरी कुछ टिप्स होंगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे थ्रू आउट करियर का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी, और मैंने बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स की जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं और जो उनकी बातें सुनी हैं उनसे जो मैं खुलासा बना के ले आया हूँ वो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम्स में हमने किस तरह से अपीयर होना है, उसकी पहले तैयारी कैसे करनी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि यार हम पेपर्स की तैयारी कैसे करें, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस बहुत कम मिल रही होती है, क्योंकि आजकल के हालात भी वैसे ऐसे हैं कि जिसमें गाइडेंस और ज़्यादा कम होती चली गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सीन चल रहा है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। बट सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट से आपसे मैं बात करना चाहूँ तो मेरे ख्याल में जो टिप नंबर 1 बनती है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो इम्तिहानात की तैयारी कैसे करे, तो सबसे पहले तो जो बात है वो उसका जो ख्वाब है वो बड़ा होना चाहिए। ही शुड हैव बिग ड्रीम्स फॉर लाइफ के कोई भी इंसान उस वक्त तक किसी भी काम के लिए अच्छी तैयारी नहीं करता जब तक उसके माइंड में कोई क्लियर विजन, कोई बड़ा विजन, कोई ब्रॉडर विजन उसके सामने ना हो। कि अगर आपको ये ना पता हो कि मैंने फ्यूचर में क्या बनना है, मैंने किस जगह तक पहुंचना है, किस लेवल तक पहुंचना है, तो फिर आप बहुत एक एवरेज से स्टूडेंट होंगे, एक एवरेज से तैयारी करके सामने लेकर आएंगे। तो अगर आपने अपनी लाइफ का कोई टारगेट सेट कर लिया है कि यार मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है, या आपने कोई अच्छा टीचर बनना है, आपने और भी इन्फ्लुएंसर बनना है, आपने ट्रेनर बनना है, आपने ज़िंदगी में एक साइंटिस्ट बनना है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बनना है, तो आप अपने बच्चों को क्लियर विजन दें। या बच्चे जो खुद हैं अगर उनको कोई बताने वाला नहीं है तो अपना एक ख्वाब देखें। ज़िंदगी में हमेशा वही लोग आगे जाते हैं कि जिनके बड़े ख्वाब होते हैं, और बड़े ख्वाब अगर हम 25-26 साल की उम्र में जाके देखेंगे ना, देन इट विल बी टू लेट। हमेशा वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं कि जिनके ख्वाब जो हैं वो उनकी टीनेज में बन जाते हैं। जो इंसान बड़े बड़े कामयाब इंसान होते हैं उनके हमेशा जो मेहनत होती है वो हमेशा टीनेज से स्टार्ट होती है। वो अपनी टीनेज में जो मेहनत कर जाते हैं, जो 10 से 18 साल की उम्र होती है, वो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वही उनको फल देती रहती है। और बहुत से आपने दफ़ा ये बात भी सुनी होगी कि जनाब ज़िंदगी का ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देन एफएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ज़िंदगी का हर इम्तिहान ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए प्रॉपरली तैयारी करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। देन अपने लिए कुछ टिप नंबर 2 जो है वो अपने लिए कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स सेट करें कि यार मैंने यहाँ तक अपने मार्क्स को लेकर आना है। हर स्टूडेंट जो होता है ना वो अपना बेस्ट एनालाइज़र होता है, उसके बेस्ट एनालिसिस वो खुद कर सकता होता है कि यार मैंने जो आज तैयारी कर रहा हूँ इसमें मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो अपने कुछ गोल्स ऐसे सेट करें कि जिसकी वजह से आपको वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो। मीन्स कि आपको ये पता हो तो कि यार मैं मैथ में इतने नंबर लूँगा, केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, बॉटनी में, बायो में, कंप्यूटर साइंस में, इंग्लिश में, जब मैं इतने इतने मार्क्स ले लूँगा तो शायद मैं मैट्रिक में, एफएससी में इतने मार्क्स ले सकूँ। जब मैं अगर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन डिफरेंट होती है। उनको अपने क्रेडिट आवर्स भी देखने चाहिए कि हर सब्जेक्ट के, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी में, तो अगर उनको ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट आवर्स हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है जिसका 1 क्रेडिट आवर है या 2 क्रेडिट आवर हैं, तो फिर आपके वो सब्जेक्ट्स वीक रह जाएंगे जिनके 3 या 4 या 5 क्रेडिट आवर्स हैं। तो हमेशा फोकस ये रखें कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दें। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है। जो इसके साथ जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो टाइम मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है।
कि आपने टाइम को मैनेज करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि यार जो सेमेस्टर सिस्टम में तो वैसे एग्ज़ाम्स जो हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं। तो आपने थ्रू आउट द सेमेस्टर इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको विदाउट प्रिपरेशन भी अगर एग्ज़ाम देना पड़ जाए तो आप दे सकें, या आपको 3 या 4 घंटे भी मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए तो आप उसमें तैयारी कर लें। अगर आप मैट्रिक में हैं या एफएससी में स्टूडेंट्स हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि सेकंड टाइम एक पेपर आप देकर आ रहे होते हैं और फिर अगली सुबह आपका पेपर होता है। तो हमेशा इंसान को अच्छा सोचना तो ज़रूर चाहिए, बट बुरे के लिए तैयार भी रहना चाहिए। यू शुड होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि यार मुझे एकदम मैंने शाम को पेपर दे दिया है और मैंने अब सुबह फिज़िक्स का पेपर देना है, अभी शाम को मैं केमिस्ट्री का दे के आ रहा हूँ और मैंने फिज़िक्स का सुबह देना है, और आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप किस तरह से अच्छे मार्क्स लेंगे। तो तैयारी को इस तरह से लेके चलना है, प्रिपरेशन को इस तरह से लेके चलना है कि आपको बहुत कम टाइम भी मिल जाए तो आप उसमें वो प्रिपेयर कर सकें। अपनी प्रिपरेशन इस तरह से लेके चलें कि आप एक पेज पहले याद करें, एक चैप्टर याद करें, फिर आप बुक की तरफ जाएं। कभी भी आप एक लंबा स्टेप नहीं ले सकते, पूरी बुक एक साथ याद नहीं कर सकते, पूरे चैप्टर को एक साथ याद नहीं कर सकते। जब तक आप छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लोगे लाइफ में, आप कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। और हमेशा किसी बड़ी कामयाबी के पीछे छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं। कभी भी कोई भी इंसान जो है वो एकदम से बड़ा काम नहीं कर जाता। तो आपने एकदम से बड़े बड़े चैप्टर्स को याद करने से बेहतर है कि आप उसको बिट्स एंड पीसेस में तैयार करें, और जितना छोटे छोटे आप उसके नोट्स बना के आप उसको तैयार करेंगे, उतना ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होती चली जाएगी। और फिर आप एंड टाइम में जब करीब करीब हों एग्ज़ाम्स, तो इतनी अपनी तेज़ी लेके आनी है प्रिपरेशन में कि आप को अगर 2 घंटे भी मिलें तो आप मेंटली प्रिपेयर हों कि यार मैं ये पेपर अटैम्प्ट कर लूँगा, मैं इसमें बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर लूँगा। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि इंसान हमेशा मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरों पे डाल रहे होते हैं। और स्पेशली इन सेमेस्टर सिस्टम हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं या उसके नंबर कम आते हैं तो वो टीचर को ब्लेम कर रहे होते हैं कि मुझे उस टीचर ने फ़ेल कर दिया। टीचर को क्या ज़रूरत होती है कि वो हमेशा किसी स्टूडेंट को फ़ेल करें। हमेशा स्टूडेंट जो होता है उसकी कहीं ना कहीं कोताही होती है, उसने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की होती, उसने अच्छा पेपर अटैम्प्ट नहीं किया होता, उसने लैब वर्क अच्छा नहीं किया होता, देन उसके मार्क्स कम आते हैं। तो फिर दूसरों को ब्लेम करना के बारे में कभी ना सोचें। अपनी तैयारी को इस तरह से लेके आएँ, अपनी मेहनत को इस तरह से आगे लेके आएँ कि कोई भी इंसान आपकी मेहनत के सामने सर्वाइव ही ना कर सके। उसको पता हो कि यार ये तो इतना काम करके आया है, इतनी मेहनत करके आया है, हम इसके साथ कैसे ज़्यादती कर सकते हैं। देन जो मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेहनत से ही रिलेटेड है कि आप इंसान को अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट से ही इतनी मेहनत करने का आदी होना चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन उसमें होनी चाहिए कि एक काम जब स्टार्ट करे तो उसके पीछे लग जाए, उसको कभी भी आप उससे बाकी फुट बैकवर्ड ना ले सकें, आप कभी भी उससे पीछे ना हट सकें, आप उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सकें। क्योंकि डिटर्मिनेशन के साथ, जब मेहनत के साथ आप कोई भी काम करते चले जाओगे तो फिर अल्लाह ताला ने हमेशा उस मेहनत का सिला, उस डिटर्मिनेशन का सिला, उस नेक नियति का सिला आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर देना होता है। समटाइम्स कभी कुछ ना कुछ देर हो जाती है बट अंधेर नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को यही बात बार बार कहना चाह रहा हूँ कि मेहनत करते चले जाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, केयर के साथ, और अपने लाइफ को सोचते चले जाएं कि आपने आगे किस जगह पर पहुंचना है। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने साथ नहीं लेकर चलोगे तो फिर आप कभी भी आगे नहीं पहुंच सकेंगे। देन कुछ मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी मैं बात करना चाहूँगा कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहकर आप जो काम कर सकते हो वो आपको काम करना चाहिए। अब इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इसमें हमें उस तरह से लेक्चर्स नहीं मिल रहे यूनिवर्सिटी में, हमें स्टूडेंट्स को कॉलेज में उस तरह से लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, उस तरह से स्कूल में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इन्हीं रिसोर्सेज के साथ आपने मेहनत करनी है। और फिर लैब वर्क अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि लैब तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना मार्क्स दिलवाने में। और समटाइम्स कुछ सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में ऐसे भी होते हैं कि अगर लैब में आप फेल हो गए हो तो आप थ्योरी में भी आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तो फिर आपने रिसोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल करना है, आप इंटरनेट को यूज़ करें।
यूट्यूब इतना बड़ा आपके सामने प्लेटफॉर्म है कि आपको अगर फिज़िकली कोई लैब करने को नहीं मिल रही, तो आपको ये तमाम काम यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब को सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना छोड़ दें। ये टाइम है हमें अपनी नेशन को, अपनी कौम को उठाकर लेकर आना है एंटरटेनमेंट से प्रोग्रेस की तरफ। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदगी में हमने लोगों को खाना खाते हुए नहीं देखना, हमने लोगों को घूमते हुए फिरते हुए नहीं देखना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ म्यूज़िक नहीं देखना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मूवीज़ को नहीं देखना, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, बट हमें फ़ोकस अपनी एजुकेशन की तरफ लेके आनी है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आपको एक ऐसी फील्ड की तरफ ले जाती है, ज़िंदगी के ऐसे स्टेप की तरफ ले जाती है कि जो आपको लाइफ में आगे लेके जा सकती है। और एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये आज की जो एपिसोड है स्पेशली ये मैंने इसलिए बनाई थी कि आप लोगों को मैं कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में बता सकूँ। फ्यूचर में जो मैंने मज़ीद एपिसोड्स लेके आनी है उसमें मैं आपको पेपर को अटैम्प्ट करने के बारे में भी थोड़ी सी ज़रूर हिंट दूंगा। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहें तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बट आज के एपिसोड में इतना ही था। अगर चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।